माता लक्ष्मी, जो वैकुंठ में श्री हरि विष्णु के साथ निवास करती थी, वो देखना चाहती थी कि मनुष्य उनसे कितना भाव रखते हैं। वो भिक्षुणी के वेश में आई थी। शाम का समय था, सूर्य अस्त हो चुका था। वो एक एक कर सबके दरवाजे पर गई, पर हर जगह अंधेरा था। कहीं कोई दीप नहीं, कहीं सफाई नहीं तो कहीं श्रद्धा नहीं। थकी हारी माता लक्ष्मी ने सोचा, कितना विचित्र है, जिनके घरों में मैं आशीर्वाद बरसाना चाहती हूँ, वहाँ लोग अपने द्वार बंद करके बैठे हैं। कहीं कोई दीपक नहीं, कहीं कोई स्वागत नहीं। उसी समय एक छोटे से गांव में दूर दूर तक फैले खेत के बीच में एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वहाँ एक किसान घर में अपनी पत्नी के साथ बैठा था। घर मिट्टी का था, छप्पर टूटा हुआ मगर दिल भरा हुआ। किसान ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, आज रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, पर क्यों ना एक दीप जलाया जाए, शायद उनका आशीर्वाद मिल जाए। पत्नी बोली, घी तो बस बूंद भर ही बचा है, पर मैं उसे भी अर्पण समझकर दीप में डाल देती हूँ। उन्होंने टूटा फूटा मिट्टी का दीपक लिया, थोड़ी सी बाती लगाई और दरवाजे पर रख दिया। दीपक की लौ कपकपा रही थी, कभी बुझने लगती तो कभी उठ खड़ी होती। माता लक्ष्मी उस दीपक के पास पहुंची और मुस्कुरा उठी। ये वही घर है जहां मेरा सच्चा स्वागत हुआ, ना सोने से ना चांदी से, बस सच्ची श्रद्धा से। माता लक्ष्मी घर में प्रवेश कर गई। सुबह जब किसान जागा तो उसके पास घर में अनाज का भंडार था और उसके खेतों में हरियाली उगाई थी। दोस्तों, ये कथा केवल चमत्कार नहीं बल्कि गहरा प्रतीक है। दीपक कोई साधारण वस्तु नहीं, वो मनुष्य की श्रद्धा का रूप है। उसकी लौ कहती है, हे माँ, मेरे घर में भले ही अंधकार हो, पर मेरे मन में विश्वास की ज्योति जल रही है। इसलिए कहा गया है, दीप केवल प्रकाश नहीं, माता लक्ष्मी को भी आमंत्रित करता है। जिस घर में दीपक की लौ जलती है, वहाँ नकारात्मकता, दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रवेश नहीं होता। पुराणों में वर्णन है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले धन्वंतरी प्रकट हुए और फिर समुद्र की गहराइयों से निकली माता लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो उनके साथ अद्भुत प्रकाश फैला। इसे देखकर देवता भी हैरान हो गए। वो प्रकाश आज की दीपों की लौ है, लक्ष्मी की चेतना का प्रतीक है। इसलिए जब भी हम दीपक जलाते हैं तो हम केवल घी या तेल नहीं जलाते, हम उस दिव्य प्रकाश को अपने घर में उतारते हैं जो देवी के प्रकट होने के समय फैला था। इसलिए कहा जाता है, धनतेरस से लेकर दीपावली तक जो 5 दिन आते हैं वो केवल उत्सव नहीं बल्कि समृद्धि के 5 द्वार हैं। और पहला द्वार खुलता है दीपों से आने वाली माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई धार्मिक जानकारी के साथ। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।